नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जो प्लांट है कैलिफोर्निया पॉपी के बारे में बताऊंगी। तो मेरे गार्डन में आपने खिले हुए देखे होंगे और उसके बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करूंगी। तो कैलिफोर्निया के जो पॉपी के फ्लावर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। कैलिफोर्निया पॉपी की लीव्स जो आपने देखी होंगी फर्न जैसी दिखाई देती हैं। तो इसके प्लांट्स और फ्लावर्स देखने के लिए आप मेरे जो पुराना चैनल है मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो उस पर आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। उस पर प्लांट्स भी दिख जाएंगे और फ्लावर्स भी दिख जाएंगे। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं ज़्यादातर ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं। कभी कभी इनमें कुछ वैरायटी में रेड कलर भी आ जाता है। ये बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं। ये सूखे को सहन कर लेते हैं। ये कैलिफोर्निया का स्टेट फ्लावर है, इसलिए इसका नेम जो है कैलिफोर्निया पॉपी है। ये वहीं का नेटिव है। ये एक एनुअल फ्लावर है। इसकी हाइट जो है करीब 1 फुट तक हो जाती है और कुछ क्लाइमेट में इसे पेरिनियल फ्लावर के तौर पर भी लगाया जाता है। तो इस प्लांट को जो धूप कैसी चाहिए, इसे फुल सनलाइट पसंद है। ये सीड से इजीली ग्रो हो जाता है। तो हमारे यहाँ सीड से जो जब लगाए जाते हैं सितंबर अक्टूबर में ग्रो किए जाते हैं, पर मेरे यहाँ जैसे सितंबर में खूब गर्मी होती है और अक्टूबर के शुरू में भी गर्मी होती है। तो 15 अक्टूबर के बाद जहाँ मौसम देख लें कैसा है तो फिर इन्हें लगाया जाता है। तो अगर इन्हें डायरेक्टली सीड से ग्रो किया जाए तो बहुत बढ़िया, ज़्यादा घने प्लांट्स हो जाए तो थिनिंग कर सकते हैं। तो ये है कि जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो इनके जो चलने के चांसेस होते हैं तो फिर थोड़े कम होते हैं, बट मैं कर देती हूँ तो काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स चल भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं, आपने मेरे गार्डन में देखे ही होंगे। तो बोलने का मतलब है आप डायरेक्टली इन्हें कैरियों में लगा सकते हैं, पोट्स में लगा सकते हैं, जितने चाहिए उसमें रहने दें और बाकी फिर ऐसे कर लें भाई। तो पौधे से जो पौधे की दूरी रखनी है आपने जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो 4 से 8 इंच रखनी चाहिए ताकि इसे अच्छे से फैलने की जगह मिल जाए। तो इस प्लांट में मैंने ये देखा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर घने घने लगे हों तो ये ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते हैं और ग्रोथ भी इनकी अच्छे से नहीं होती है। तो लास्ट टाइम जो मैंने 10 इंची के पोट में एक प्लांट रखा था तो वो इतना ज़्यादा फैला, हाइट भी उसकी अच्छी और बहुत ही ज़्यादा फूल आए। तो वो आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। पानी कैसे देना है, तो इससे ज़रूरत के अनुसार पानी देना है। जब ऊपर की मिट्टी लेयर जो हल्की जो सूखी नज़र आए तो तब पानी दूसरी बारी देना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी और ड्रेनेज सिस्टम इसका जो है बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। और मिट्टी से कैसी, तो ये रिच ऑर्गेनिक मिट्टी में बहुत अच्छे से चलते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिक चीज़ों का खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि खाद जो है, गोबर की खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, ये सब किचन वेस्ट से तैयार की हुई, वो सब मिला सकते हैं। तो मिट्टी कैसे बनानी होती है ये मैंने सब शेयर किया हुआ है। तो बाद में कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं देती हूँ। तो बस ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखना है कि वो जो है आपने खूब अच्छे से बढ़िया होना चाहिए आपका, क्योंकि इसे जो इसकी रूट्स में पानी रुकना इसे पसंद नहीं है। और मैंने जो कहा ना कि इस ट्रांसप्लांट करते हुए इससे जो है चलने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। कई सारे चलते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं करती हूँ ट्रांसप्लांट, पर जो इसकी रूट्स को है वो पसंद नहीं है कि इसकी रूट्स को डिस्टर्ब किया जाए। तो बस यही सब जानकारी है और बाकी इस पर कोई बीमारियां वगैरह मैंने तो देखी नहीं है। हाँ, अगर छायादार जगहों में रखेंगे तो फिर एफिड्स वगैरह हो सकते हैं और कॉस्मेटिक के में भी इसका जो इसके फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो जो ठंडी जगह वगैरह हैं जिनमें अक्टूबर और नवंबर में फ्रोस्ट वगैरह पड़ती है तो वो इसके जो सीड हैं अर्ली स्प्रिंग में लगा सकते हैं और फिर जो इनके फ्लावर्स हैं तो फिर उसी हिसाब से फिर वो आएंगे। तो यही सब जानकारी, अब हम सीड इसका ग्रो करेंगे। तो जब ठंडी जगह वाले ने अर्ली स्प्रिंग लगा देते हैं तो उनके फ्लावर्स जो हैं वो फिर गर्मियों में आना जो है स्टार्ट हो जाते हैं। सीड ग्रो करने के 3 महीने में फूल आना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सीड देख रहे हैं, ये पालमपुर यूनिवर्सिटी का पिछले साल का है। तो ये पुराना हो गया, पहले मैं ये ग्रो करना पसंद करूँगी, नहीं तो मैंने फिर अपने गार्डन का कुछ महीनों पहले थोड़ा सा सीड चुना हुआ, फिर नहीं तो मैं वो लगाऊंगी।
तो बस इसे कुछ नहीं स्प्रिंकल करना है। और मैंने दूसरे पोपी के भी वो लगा दिए हैं, 20 को लगाए थे और कल जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। आज 26 अक्टूबर है, तो हफ्ते के अंदर वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही बारीक होते हैं। बस पानी केयरफुली उनको देना है। तो इसके सीड ऐसे थोड़े से मोटे, ये देखें आपने ब्लैक कलर के, ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। तो मैं एक ये जो बैग है मेरा खाली हुआ था और इसी में मैंने ये ग्रो करने हैं। तो बस इतने से लगा देते हैं हम ये, और इसको जो इस तरह से मिक्स कर देना है जैसे मैं मिक्स करती हूँ। तो क्योंकि पॉली बैग में पानी जो जल्दी उड़ता भी नहीं है और ज़्यादा गहरे से हम दबाएंगे तो सीड हमारे सड़ भी सकते हैं। और फिर पानी ऐसे दे देना है आपने, ये ऐसे। पिछली बारी मैंने प्लास्टिक की टोकरियों में लगाए थे, उनमें भी फूल आए थे, पर जो घने घने प्लांट थे तो कम आए थे। तो ये लो, ये हो गया हमारा। तो अब हम इसे बड़े प्लांट्स के साथ, जहाँ छायादार जगह हो, थोड़ी धूप भी आती रहे सीधी, तभी प्लांट्स हमारे अच्छे चलते हैं। बिना धूप के तो फिर वो लैगी हो जाएंगे और फिर फंगस लगने से मर जाते हैं। तो ये मैंने खाली जो सर्फ का एक पैकेट है उसमें ये मैंने ग्रो किए हैं, और बाद में मैं फिर इसे जो 10 इंची के पोट में एक में लगाऊंगी एक। तो आज सुबह वीडियो बनाने से पहले मैंने अलसी के भी लगा दिए, आप भी ग्रो कर दीजिए। तो अलसी पे आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए स्कारलेट फ्लैक्स, तो आ जाएंगे वीडियो। आज अक्टूबर की 26 तारीख हो गई है। मेरा गार्डन देखिए अभी भी ये खिल ही रहा है और फूल लगे पोट्स में खाली करने मुझे पड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गया होगा लगाने का तरीका। ये लास्ट ईयर के मेरे जो पौधे गजानिया के, जिसने गर्मियों पर फूल दिए मैंने दिखाए हैं, तो ये आज मैंने ये भी एक बास्केट में ऐसे ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। ये है पोपी के बारीक बारीक जो दिख रहे हैं ना आपको, ये मैं उंगली ये ऐसे ये निकल रहे हैं, ये कल से निकलना स्टार्ट हो गए। 20 को ग्रो किए थे। तो अब आप किसी भी तरह के विंटर के फ्लावर्स जो हैं अभी आप ग्रो कर दीजिए। अगर आप इतनी मेहनत करना नहीं चाहते तो फिर बने बनाए प्लांट जो हैं बाज़ार से, नर्सरी से ला सकते हैं। हाँ जी मीना शर्मा जी, कैंडी टफ के ये हैं पौध, ये देख लीजिए, ये मैंने पहले भी दिखाई हुई है, ये निकल रही है। ये तो 4-5 दिन में ये निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब दिवाली की सफाइयाँ नीचे जाके करते हैं, और आप भी बिज़ी होंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके आंसर कर पाऊँ, और अगर नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि आजकल घर में बहुत सारे काम हैं।